मुझे एक बात बताओ आप सारे, अगर मुझे हाइप चाहिए होती तो जिस तरह कृष्णा बेशर्मों की तरह एमबीबी के पीछे पढ़ पढ़ के करियर अपना बना गया, करियर, ठीक है। मैं अगर हनी सिंह बादशाह के पीछे पड़ जाऊं भूखे जानवर की तरह, असली हिप हॉप 2.0, और रगड़ूं इनको अगले साल तक, क्या मैं मशहूर नहीं हो सकता? इतनी आसान है मशहूरी, ठीक है। ये वाली मशहूरी, इज्जत वाली नहीं, ठीक है। कोई ये डिनाई नहीं करेगा। मैं अगर बोल रहा हूँ कृष्णा एमईवे को डिस कर करके बना हुआ है, कोई ये फैक्ट बात है, ये मैं कोई अपनी हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। तो ये कोई हाइप की बात नहीं है। देखो एक मैं पहले ना, जितना भी मैं बार बार कह रहा हूँ, डीएचएच जितने भी, नॉट जस्ट लिसनर्स, सारे रैप आर्टिस्टों से भी इधर बात कर रहा हूँ, जितने भी रैपर्स हैं जो जिनके कंटेंट में गालियां होती हैं, फहाशी भरी हुई होती है, लड़कियां नचा रहे हैं, जो भी है सारा नंगा किया हुआ है, सेक्सुअलाइज कर रहे हैं लड़कियों को, सबसे बात कर रहा हूँ इधर। देखो अल्लाह, जो भी आपका मजहब है, आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, सिखिज्म से हो, हिंदुइज्म से हो, भगवान रब सबसे पहले, बाकी दुनिया के तमाम काम अल्लाह के बाद, ठीक हो गया। जो काम अल्लाह के नाम से नहीं शुरू होगा वो शैतान का काम होगा। सिंपल सी लॉजिक है। मुझे बताओ कौन सी कुरान पाक, कौन सी गीता, कौन सी, गुरु नानक की किताब का नाम मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी। कौन सी किताब ही कहती है गानों में माँ बहन की गाली दो, वेजाइना पुसी बोलो, गालियां दो, और आर्ट की कोई लिमिट नहीं होती? कौन सा मजहब ये कहता है? और अगर आप मजहब को डिनाई कर रहे हो ना, एक बात मेरी समझो, जितने भी यहाँ पे रैप आर्टिस्ट हैं, जितने भी यहाँ पे, सारों से बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहे हैं, सबके लिए, ये सिर्फ हेटर्स या फैंस के लिए नहीं है वीडियो। मुझे एक बात बताओ, आप लोग पैदा रिलीजियस प्रैक्टिस से हुए हो, आपके माँ बाप ने निकाह किया है, आपके माँ बाप ने कबूल है, अल्लाह का तरीका फॉलो करके निकाह किया, आप यहाँ पे दुनिया में रिलीजियस प्रैक्टिस से आए हो। जितने भी यहाँ पे इंडिया से फॉलोअर्स हैं, मुझे आप लोग बताओ, जब आपके माँ बाप की शादी हुई थी तो पूजा पाठ हुआ था ना, फेरे होते हैं मेरे ख्याल से, तो वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी, ऐसे करके नहीं शादी हो रही थी, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि आप लोग हो गए हो बेवकूफ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि जिन आर्टिस्टों को, अब मैं लिसनर से बात कर रहा हूँ, कि जिन आर्टिस्टों को आप लोग सुन रहे हो ना, ये लोगों की आपकी बिल्कुल कोई ग्रोथ की परवाह नहीं है। कोई एक सेंसिबल इंसान कभी भी अपने फॉलोअर्स को चरस से नहीं फूकने बोलेगा, ठीक है। चरस फूक के मुझे बताओ मेंटल ग्रोथ कैसे होती है? हाँ, जो लोग सेटल हैं, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, जो लोग अपनी जड़ रूट्स को नहीं मानते, मजहब को डिनाई किया हुए एथियस्ट हैं, पियो, एंजॉय, पार्टी, ठीक है। लेकिन जो लोग रोज कलमा पढ़े हुए, इधर जो लोग हिंदुइज्म में जाते हैं, भगवान को मान रहे हैं, जो गाने आप लोग सुनते हो, लिरिक्स पे फोकस रखना, आपने लिरिक्स पे फोकस करो, बार बार ये कह रहा होता हूँ। और मैं भी तपा हुआ हूँ क्योंकि मैं लोगों के गधेपन से तप गया हूँ इधर, समझ रहे हो बात? जो हेटर्स आके इधर देखो ना, भूल जाओ मैं कौन हूँ, भूल जाओ मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, समझो मैं बड़ा भाई हूँ आपके सामने, एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान टू इंसान बात कर रहा हूँ। क्या मैं गलत बात कह रहा हूँ? जो भी बात मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक एक इंसान हूं ना। मैं जो बात कर रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ चरस छोड़ो, ड्रग्स छोड़ो, ये जो स्केप तुम लोग ड्रग्स में ढूंढ रहे हो, कोकीन में ढूंढ रहे हो, नमाज में, ये मस्जिद में, मंदिर में, समझ रहे हो बात? जो स्केप होता है ना, जो लाइफ के मसले होते हैं, सॉल्व करो उसको, लिखो मसले को। आप लोग टेम्परेरी सुकून ढूंढ, ब्रेकअप होता है, परेशानी होती है, भाई तो सॉल्व करो, अल्लाह ने दिमाग दिया है ना, काम करो इस मसले पे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जब कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना नमाज पढ़ो, तो ये क्या मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ? कौन कहता है नमाज पढ़ो? कौन कहता है कि अल्लाह को याद करो? अल्लाह कहता है ना, कुरान पाक कहता है। तो अगर आपको तब चढ़ी इस बात से, आप इस बात के खिलाफ हो, आप मेरे खिलाफ नहीं हो, मैं तो एक ब्रिज हूँ, मैं एक रोड हूँ, ठीक है। मैं तो कुछ अपने आप को समझता ही नहीं हूँ, अल्लाह, आप अल्लाह के खिलाफ लड़ रहे हो, ठीक है। नाउजुबिल्लाह। पॉइंट मेरा है कि सच से आप नहीं लड़ सकते। जो भी यहाँ पे तप रहा है ना, आप लोगों ने लस्ट, अपने नफ्स को हावी कर लिया अपनी रूह के ऊपर। रूह किसने फूकी है? रूह कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है ना। तो रूह, जो रूह है हमारी, वो अल्लाह की बातों से नहीं तप सकता ना। मतलब अगर मैं इधर कह रहा हूं कि नमाज पढ़ो, और अगर आपको तप चढ़े, आपकी रूह नहीं तप रही, ये आपका नफ्स तप रहा है, ठीक है। आपका लस्ट, आपकी हवस, गाने सुनते हो ना आप लोग, जो एडिक्शन चढ़ी हुई, ये इमोशनल ड्रग है, ठीक है। इनको, आर्टिस्टों को जिनको आप सुन रहे हो, लिरिक्स पे फोकस करो। मैं राइटर हूं, मैं एज ए राइटर बोल रहा हूँ, जिस तरह मैं सुनता हूँ गाने, आप लोग नहीं सुनते, आप लोग फ्लो में, बीट में गुम हो जाते हो। मैं एज ए लिरिसिस्ट देखता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। तो जो लिखते हैं ना, ये चाहते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ हो तो आप और डूबो उसमें, और डूबो डूबो, इनको नहीं परवाह। आप इन सारे आर्टिस्टों के, जितने भी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं, आप लोग रेवेन्यू है इनके लिए, समझ रहे हो बात? रेवेन्यू, कि मतलब जितना ये लोग दुखी गाने, जितना आप लोगों को होपलेसनेस, नाउमीदी, दुख, गम में डुबाएंगे, उतना पैसा कमाएंगे, समझ गए? इनकी बातें हीलिंग नहीं होती, हील नहीं कर रहे होते ये लोग। कि आप ब्रेकअप कर दो, फिर आप दुखी गाने सुनते हो और डूबते हो। मेंटल ग्रोथ, फाइनेंसेस,
جو چرس پیتا ہے، میں بتا رہا ہوں، بڑے سے بڑے اٹھا لو، جتنے بھی بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، صحیح والے کامیاب ہیں، وہ ڈرگز میں نہیں ہوتے، ہارے ہوئے گھٹیا، مطلب جن کو زندگی میں اوپر نہیں جانا ہوتا وہ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات اگین میری بات نہیں ہے.